संसार से मोह करना है तो अपने दीदार से करिए, अपने प्रियतम से करिए। एक बार फंस जाएगा प्रेम तो शरीर छूटेगा तो अपने घर जाएंगे। बोलो कृष्ण ने। अब समझ लीजिए, अब ये दो चीज का निर्माण होने लगा। मोह का विस्तार जल भर गया पूरा संसार में। इसलिए कहते हैं मोह निशा में सोवनहारा देखहि स्वपन अनेक प्रकारा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, आइए। मोह निशा में सोवनहारा देखहि स्वपन अनेक प्रकारा। मोह निशा में सुवनहारा देखहि स्वपन अनेक प्रकार। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह में अभी कौन आया है? हिरण्यगर्भ आया है। हिरण्यगर्भ जब तक तैरता रहा वो स्वर्णमयी अंडा है। जो सिंदूक जब तक रखी रहेगी ये पेटी, जब तक हम इसे खोलेंगे नहीं, है ना, तब तक ये बंद रहेगा। अब जब इसको खोल देंगे तो ये चारों तरफ फैल जाएगा, है ना। तो ये रखा है, अभी तैर रहा है। और इस मोह स्वर्ण अंडा के अंदर जो है कौन है? भगवान श्री कृष्ण का मन है। क्या है? मन है। वो कौन सा लड्डू है? बोलो, आप लोग बोलो। काहे के लड्डू खा रहे हो अभी बैठे बैठे? क्या बात है। तो अक्षर ब्रह्म ने मन की लड्डू उस अंडे के अंदर है। तो अभी अक्षर ब्रह्म का कौन है वहां पर? उस अंडे के अंदर मन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए मन से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मन जहां जो करा दे महाराज, क्योंकि अब मन से ही उत्पत्ति हो रहा है ये संसार। समझ रहे हैं ना। तो अक्षर ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण के मन का स्वरूप नारायण उस अंडे के अंदर कैद है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे 1000 वर्ष जब बीत हो गया, मालिक का हुक्म हुआ कि ब्रह्मांड की रचना कर दीजिए। उस समय जब अंडा को अक्षर ब्रह्म ने देखा और जैसे उसे चित्त से देखा तो सहसा 2 भागों में हो गया। अंडा फूटा और वहां से एक दिव्य तेजोमयी प्रकाशमयी महानारायण की उत्पत्ति होती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भाग से नारायण हो गए और एक भाग से वही मोह का सागर जल बन गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब उसी मोह जल में नारायण जो है तैरने लगे, देखने लगे। जहां जहां देखे वहां वहां तक जल ही जल दिखाई दे रहा है हमारा। कहीं भी ऐसा जगह नहीं कि कोई दूसरा पुरुष दिखाई दे। जब मोह जल में तैरते हुए बहुत समय हो गई, भूख प्यास से द्रवित होने लगे, देवी भागवत के 9वें स्कंद जिसको पढ़ना है तो देवी भागवत के 9वें स्कंद में विराट में बालक का वर्णन आपको श्रवण करने को मिलेगा। इस प्रकार से जब उसने देखा कि सारा जगत में जो है पूरा मोह सागर में जल ही जल भरा है और मेरा घर ये जल ही है, मैं यहां सोता हूं, शयन करता हूं, विश्राम करता हूं, तब इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नर यानी जल, अयन मानी विश्राम करना, उसमें नारायण विश्राम करते हैं, वहीं रहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। अभी नारायण हुए। अब देखना नारायण जी क्या करते हैं। नारायण जब खोज किया कोई नहीं है यहां, तो मैं सबका आदि और अंत भी मैं ही हूं, मुझे अनंत भी लोग कहेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
अब जो मेरे से प्राकट होंगे वो सब मेरे से छोटे होंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये किसके विचार हैं? अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप नारायण के विचार हैं। अब उनका नाम पड़ गया आदि नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आदि नारायण ने जब भूख से द्रवित होने लगे, पीड़ा सताने लगी, इतना भूख से रुदन करने लगे, रोते रोते ऊपर की ओर देखा, आकाश मंडल की ओर देखा और इतना रुदन करने लगा वह विराटमय बालक, जिस समय हे मेरे प्रभु, मुझे इस संसार में इस जल में किसने भेजा है? शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र आए मेरे पिताश्री, मुझे भूख सता रही है, मुझे व्याधि सता रही है, मैं भूख से मर रहा हूं, आप शीघ्र दर्शन दीजिए मेरे तात, मेरे पिता, मुझे दर्शन दीजिए। कौन कहने लगा? नारायण। कौन कह रहे हैं? नारायण। सभी बोले नारायण। चीखते चिल्लाते हुए पुकार रहे हैं कि मेरे जन्मदाता, मेरे पिता, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे भूख लग रही, भयंकर पीड़ा हो रही है भूख के कारण। उस समय आदि पुरुष श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल। आदि पुरुष श्री कृष्ण ने जैसे ही दर्शन दिया, उस समय उनकी भूख की पीड़ा जाती रही। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उनका पीड़ा यूं ही जाता रहा धीरे धीरे। तत्पश्चात कहा, अरे बालक, आज से तुम जो है मेरे समान सर्वशक्तिमान होगे, तुम्हें किसी भी प्रकार से व्याधि, शोक, पीड़ा, भूख, तृष्णा कभी नहीं सताएगी। और इतना ही नहीं, तुम में समूचे ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति भी तुम में रहेगी। समूचे देवता तुमसे प्रकट होंगे, तुम संपूर्ण संसार की सृष्टि करोगे। इसलिए तुम्हें मैं ये वर प्रदान कर रहा हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।